धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ऐसा आवश्यकता अध्याय एक उसमें है 59। ऐसा आवश्यकता अध्याय 59 है। लोगों के पापों की नबी द्वारा वर्षना। हाँ, पुराना नियम है। उसमें लिखा है, सुनो यहोवा। पृष्ठ संख्या 869। चलिए पढ़िए। 79 पृष्ठ संख्या। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, वो तुम्हारा उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि न वह ऐसा कान से बहरा हो गया है कि सुन न सके, वो आपकी आवाज सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। जैसे अधर्म का काम क्या है? बहुत सारे अधर्म के काम है, आप जानते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि सुनो यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो तुम्हारा उद्धार न कर सके। हाथ मनुष्य का छोटा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का हाथ सबसे बड़ा है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं बहरा भी नहीं हूं कि मैं तुम्हारी आवाज को नहीं सुनता हूं। जब आप परमेश्वर की विरुद्ध अगर काम करते हैं तो कान बंद कर लेता है, प्रभु आपकी सुनता नहीं है। हालेलुया। आप रोइए, चिल्लाइए, आंसू बहाइए, फिर भी परमेश्वर तक पुकार जाने वाला नहीं। इसलिए प्रभु कहता है सुनो मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि मैं उद्धार न कर सकूं, न मैं बहरा हूं कि आवाज न सुन सकूं, परंतु तुम्हारे अधर्म के काम की वजह से मैंने आपसे मुख को मोड़ा था। हालेलुया। जैसे कोई भी आदमी आपसे अगर नाराज हो जाता है, जरूर आपसे कोई गड़बड़ काम हुआ है तभी तो नाराजगी होती किसी से। हालेलुया। अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे तो आपसे कोई नाराज क्यों होगा? आप गलती की इसकी वजह से नाराज हैं। वैसे प्रभु कहता है कि जब तक तुम परमेश्वर के खिलाफ काम करोगे, अब बाइबल बताती है कि जो काम वही मनुष्य करता है जिस काम से परमेश्वर को क्या होता है? घृणा। वही रात दिन मनुष्य काम करता है। हालेलुया। जो काम नहीं करना चाहिए वही काम परमेश्वर के विरुद्ध लोग करते हैं। परमेश्वर क्या करता है? अंधा भी बन जाता है, बहरा भी बन जाता है, अब बोलता भी नहीं है। यही कारण से आपसे मुख मोल लेता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम उस वचन को लेते हैं। नेदरलाजर धनी व्यक्ति। एक बार एक मनुष्य था, वह वजनी वस्त्र पहनता था, बड़े सुख विलाप से रहा करता था। हालेलुया। बड़े धूमधाम से रहता था एक मनुष्य, नेदरलाजर और धनी व्यक्ति। एक बार एक मनुष्य था जो वजनी वस्त्र पहनता था, ठाट बाट से रहता था, और वहां पे एक नेदरलाजर उसके दरवाजे पे ड्यूटी पे छोड़ दिया जाता था। वह कुत्ते उसके घाव को क्या करते थे? चाटते थे, और जो वहां पे फेंका जाता था जूठा काठा, वही वह नेदरलाजर खाकर अपना पेट को भरता था। हालेलुया। हालेलुया। वो तरस नहीं खाता था। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर तो तरस खाने वाला है, लेकिन आज मनुष्य तरस नहीं खाता है। लोगों पे तरस खाने की जरूरत है आपको, क्योंकि मेरा परमेश्वर तरस खाने वाला, वो दया करता है। जैसे अंधे पे दया किया, लंगड़े पे दया किया, बहुत सारे लोगों के जिसमें चमत्कार किया, वैसे हमें भी दया करना है। बाइबल बताती है मत्ती 5 में, धन्य वे लोग जो दयावंत थे, उन पे दया किया जाएगा। आप दयावंत बनो, तब आप पे परमेश्वर दया करेगा। वहां पे जो नेदरलाजर था, वो बेचारा क्या करता था? उसके दरवाजे पे चला जाता था धनवान व्यक्ति के पास, लेकिन वह धनी व्यक्ति अपने ही सुख विलाप में पड़ा रहता था।
और यहाँ तक कि जो निर्धन लाजर था उसके दरवाजे पे छोड़ दिया जाता था और घाव से भरा हुआ था। उसके कुत्ते भी क्या करते थे? उसके घाव को चाटते थे। हालेलुया। एक बार दोनों की मौत हो गई। धनी व्यक्ति भी मरा, वो चला गया उसकी आत्मा नरक लोक में, वहां पे जल रहा है, पीड़ा में तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, हे परमेश्वर। हालेलुया। हमें उस निर्धन लाजर से कह दे कि अपनी अंगुली का सिरा पानी में डुबाकर मेरे होठों पे सिलाए ताकि मुझे राहत मिले। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद वह धनवान व्यक्ति चिल्ला रहा है, लेकिन प्रभु ने कहा, हे धनी व्यक्ति, क्योंकि जितना दिन तुमको सुख लेना था तू पृथ्वी पे सुख ले लिया है, अब तुम्हें दुख में ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने कहा, हे प्रभु, मैं यहाँ पे जो दर्द सह रहा हूँ, पीड़ा सह रहा हूँ, तकलीफ ले रहा हूँ, ये मेरे भाइयों तक न पहुंचने पाए, बल्कि जाकर अपने लोगों को भेज दे, अपने दासों को भेज, अपने दूतों को भेज। हमारे पास 5 भाई हैं, अगर जो मैं गलती करके आया हूँ, कहीं वो मेरे भाई हमारे तरह विपद में न पड़े। उनसे जाकर कह दे, सुसमाचार सुनाए और मन फिराकर और अच्छी जगह जाकर क्या करें? विराजमान हो जाए। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें दी गई है, उस स्वयं पढ़ें और जाने, उस पे चले। हालेलुया। लेकिन ये जो निर्धन लाजर है, ये क्या करेगा? जितने दिन पृथ्वी पे इसने दुख पाया है, अब यहाँ पे क्या पाएगा? सुख पाएगा। हालेलुया। आनंद करेगा, सुख पाएगा। क्योंकि हे धनी व्यक्ति, तेरे पास धन रहते हुए भी लेकिन तूने गरीबों पे तरस नहीं खाया। हालेलुया। वही तेरा पाप की दीवार आज तुझे नरक कुंड में कहां किया है? पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कितने लोग उस वचन को खोल लिए हैं? सुसमाचार अध्याय 16, लूका का 16 है नया नियम, अध्याय 16 वचन 19, पृष्ठ संख्या 113, वचन 19 से पृष्ठ संख्या 113। मेरे भाई बहनों, इस वचन से आपको ये सीख लेना है कि हमें दया करना है, हमें तरस खाना है। हमारा परमेश्वर दया करने वाले पे ही वो दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। जब वो चिल्लाने लगा, जो धनी व्यक्ति था वो चिल्लाने लगा, बोला, मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं, मैं पीड़ा में हूं, मैं दर्द में हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे धनवान व्यक्ति, जितना दिन तूने सुख पृथ्वी पे लिया है, अब उतना कहीं अधिक अब क्या पाएगा? दुख पाएगा। इस नरक कुंड में क्या पाएगा? दुख पाएगा। लेकिन जितना दिन बेचारा ये निर्धन लाजर दुख पाया है, अब क्या पाएगा? ये सुख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज दुख किसके कारण आता है? हमारे आपके पाप के कारण। मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते हैं, हमसे जाने अनजाने में भूल चूक से गलतियां हो जाती हैं, हम उसका पश्चाताप नहीं करते हैं, इसकी वजह से हमारा पाप बना रहता है। हो सकता है कि हमारे पूर्वज का पाप श्राप हमारे पर लगा हो, या हमारे बच्चों का, या हमारा खुद, ऐसी वजह से हम बीमारी में चले जाते हैं, गरीबी में चले जाते हैं, श्राप में दब जाते हैं, तरह तरह की समस्याएं आ जाती, तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। हम उस बीमारी को लेकर दवा कराते हैं, बहुत जगह हम जाते हैं, जांच कराते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। लास्ट में जब हम प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर से हम विनती करके माफी मांगते हैं, तो वही परमेश्वर क्षमा करके फिर आपको एक नया जीवन जीने का एक मोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबसे पहले हमें अपने पापों का हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जब तक ले आप अपने पाप का क्षमा नहीं मांगेंगे, तब परमेश्वर आप पे दया नहीं करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई बहनों, परमेश्वर को पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। परमेश्वर को पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। कितना हम अच्छे हैं कि आज हम परमेश्वर के पास हैं। अगर हम अपने पापों से अगर मन फिराएं तो परमेश्वर हमारे पे दया करेगा। हालेलुया। इसलिए जितने भी हमारे शरीर से गुनाह होते हैं, हम आए दिन माफी मांगना शुरू करें। आप कोठरी में जाओ, कबाड़ बंद करो, प्रभु के सामने रो रो के अपने पापों को बताओ कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने जीवन में पाप किया और मुझे क्षमा कर दे। मैं एक गवाही आपको सुनाता हूँ, एक पहलवान जी की गवाही सुनाता हूँ। एक बार